Hello students, today we are going to continue with our S7 revision worksheet. So let us start with true or false. State whether the statement is true or false. First one, blood for testing malaria is taken from the place where a mosquito has bitten. So this statement is false. ये statement false है क्योंकि blood testing के लिए जो blood लिया जाता है मलेरिया के लिए वो लिया जाता है finger से. ठीक है, so ये false है. Second one, children suffering from anemia do not grow well and their energy levels are low. सो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. जो बच्चों का अनीमिया हो जाता है उनका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता है और उनका एनर्जी लेवल भी लो रहता है. देन थर्ड वन, मस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर. सो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. मस्किटोज जो है स्टेगनेंट मतलब रुके हुए पानी में पैदा होते हैं. सो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फोर्थ वन, द वर्ड मलेरिया मीन्स बैड एयर. सो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर. ठीक है. फिफ्थ वन, एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया. सो नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओनली फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया. सिक्स्थ वन, ओनली a puffed up puri will float on oil. So yes, this statement is also true. puffed up पूरी ही ऑयल के ऊपर फ्लोट हो सकती है. सेवेंथ वन, द सोप केस विद द सोप इन इट सिंक्स इन अ बकेट ऑफ वाटर. सो जब सोप केस के ऊपर सोप रखा तो हम लोग क्या देख रहे थे, वो फ्लोट होता है और यहाँ पे क्या लिख रहा है, इट सिंक्स. सो दिस वन इज फॉल्स. Then eighth one, a person who does not know how to swim will be drawn even in the Dead Sea. So no, this statement is false. अगर किसी पर्सन को स्विमिंग नहीं आती है तो भी वो डेड सी में डूबेगा नहीं, और इसमें क्या लिखा है, डूब जाएगा. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाइन्थ वन, शुगर विल मिक्स क्विकली विथ वाटर इफ इट इज वार्म फॉर अ व्हाइल. सो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर शुगर को जल्दी से मिक्स करना है तो पानी को हल्का गर्म कर लो. टेंथ वन, honey is thick and flows slower than water. So yes, this statement is also true. हनी जो है वो थिक है, कैसा है, गाढ़ा है और पानी से भी स्लो फ्लो होता है. 11th one, all oceans and seas have salty water. So yes, this statement is true. हर बहुत सारे ओशंस और सी का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है. 12th one, तरुण भारत संघ refused to help दार्की माई. So no, this statement is false. तरुण भारत संघ जो है उन्होंने दार्की माई को हेल्प करने के लिए रिफ्यूज नहीं किया था. रिफ्यूज मतलब होता है मना कर देना, तो उन्होंने मना नहीं किया था. दे हेल्प दार्की माई. ओके. 13th one, seeds are of different shapes, sizes, colors and texture. So yes, this statement is true. Seeds अलग अलग shape, size, color और texture के होते हैं. Then plants cannot be grown without seeds. So no, this statement is false. Plants can be grown. Plants को grow किया जाता है, कर सकते हैं seeds के अलावा भी, है ना. लीव से, स्टेम से, कटिंग से हम लोग grow करते हैं plants को. 15th one, George Mesrel saw many tiny hooks on seed which got stuck to clothes or fur. So yes, this statement is also true. Mesrel ने छोटे छोटे हुक्स देखे थे सीड्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से वो कपड़ों में या फर में चिपक जाते थे. 16th one, disposal of seed. Disposal of seed is essential so that baby plants get enough space, air and light. So yes, this statement is true. डिस्पोजल ऑफ सीड जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं होगा, अब सीड्स अलग अलग जगह पे बिखरेंगे नहीं, तो उन्हें लाइट, एयर एंड वॉल स्पेस की कमी हो जाएगी. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. So let us start. Fourth one, match the following. So first of all, we will read the options in both the columns. First one, cooler, tank, spot, ponds. Second one, anemia. Third, malaria disease. Fourth, fish in pond. Fifth, bark of cinchona tree. Sixth, jaggery, amla, green leafy vegetables. Now the other column, A, kills larvae in water. B, contain iron. C, ancient medicine for malaria. D, low hemoglobin. E, female mosquito. And F, larvae flourish in them. So first of all we will join first option. First क्या है? Okay.
कूलर, टैंक्स, पॉट्स एंड पॉन्ड्स, इनमें क्या होता है, इनमें लार्वे फ्लरिश होते हैं, मतलब ग्रो होते हैं। ओके, कूलर, टैंक्स, पॉट और पॉन्ड्स में लार्वे फ्लरिश होते हैं। अनीमिया क्या डिसीज है, सेकंड वन, अनीमिया क्या होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो। सो जो हीमोग्लोबिन डी ऑप्शन में दिया है। देन मलेरिया डिसीज, मलेरिया डिसीज किससे स्प्रेड होता है, इट इज स्प्रेड बाय फीमेल मस्किटोज। ओके, जिनका नाम है एनाफिलिस मस्किटो। देन फिश इन पॉन्ड, पॉन्ड में अगर फिश होगी तो वो क्या करेगी, दे इट विल ईट द लार्वे, वो लार्वे खा जाएगी, इट विल किल्स लार्वे इन द वाटर। देन फिफ्थ वन, बार्क ऑफ सिंचोना ट्री, सिंचोना ट्री की छाल क्या है, इट इज एन एंशियंट मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया की बहुत पुरानी दवाई है जो अभी भी चलती आ रही है। देन जैगरी, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या होता है, इट कंटेन्स आयरन, इनमें आयरन होता है। ओके, देन सेकंड मैच द फॉलोइंग, cabbage, coffee, tomato, and methi. Another side, South America, Europe, India, and Africa. So let us start. Cabbage belongs to Europe. Cabbage किसको belong होता है, यूरोप को. Coffee belongs to Africa. Coffee अफ्रीका को belong होती है. Tomato belongs to South America, and methi belongs to India. Okay. Now सेक्शन डी, सेक्शन डी में है आंसर इन फ्यू वर्ड्स और इन अ सेंटेंस, तो आप एक सेंटेंस तक इसका आंसर दे सकते हो। फिफ्थ वन, फर्स्ट, टेस्ट डन टू कंफर्म मलेरिया, तो कौन सा टेस्ट है जो किया जाता है मलेरिया कंफर्म करने के लिए, सो दैट इज ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक मलेरियल पैरासाइट टेस्ट इज डन। ठीक है, आप लेकिन क्या चीज ली जाती है टेस्टिंग के लिए, ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड लिया जाता है, सो वी कैन राइट ब्लड टेस्ट इज डन टू कंफर्म मलेरिया। देन सेकेंड वन, द डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कौन सी डिसीज है, अनीमिया, anemia is caused by lack of hemoglobin. Then third one, the food component that helps in increasing hemoglobin in blood, तो कौन सा है कंपोनेंट जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, दैट इज आयरन। ठीक है, फोर्थ वन, टाइनी थ्रेड लाइक थिंग्स और बेबी मस्किटोज, तो क्या कहते हैं उन्हें, बेबी मस्किटोज को कहते हैं लार्वे। ठीक है, फिफ्थ वन, कॉज ऑफ मलेरिया, क्या कॉज है, किस वजह से होता है वो, फीमेल एनाफिलिस मस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, देन सिक्स वन, थ्री डिसीजेस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, कौन सी बीमारी जो मक्खियों से फैलती है, सो दैट इज टाइफाइड, कोलेरा एंड डिसेंट्री। थ्री डिसीजेस स्प्रेड बाय मस्किटो, मतलब मच्छरों के काटने से फैलती है, चिकनगुनिया, मलेरिया एंड डेंगू। एट्थ वन, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, तो कौन से सीड्स है, मस्टर्ड, क्यूमिन एंड एनिसिड, क्यूमिन मतलब जीरा, एनिसिड मतलब सौंफ। ठीक है, नाइनटीन्थ वन, सॉरी नाइन्थ वन, सीड्स विच आर स्कैटर्ड बाय बस्टिंग ऑफ पॉड, तो कौन से सीड्स है जो पॉड्स के बर्स्ट होने से बिखरते हैं, सो दैट आर सोयाबीन एंड पी। सीड्स दैट स्कैटर बाय वाटर, जो पानी के द्वारा बिखरते, दैट इज कोकोनट। And 11th one, what do you mean by soluble substance? Soluble substance क्या होते हैं? Soluble substance that mix or dissolve in water, जो पानी में मिक्स हो जाए या डिजोल्व हो जाए, उन्हें कहते हैं soluble substance. Now give any three soluble substance example of soluble substance. कौन से एग्जाम्पल है, जो sugar, salt, milk, lemon juice and instant coffee are the example of soluble substance. 13th one, what do you mean by insoluble substance? Insoluble substance का मतलब क्या होता है, the substance that do not mix or dissolve in water are called insoluble substance. Substance मतलब होता है things, जो चीजें में पानी में घुलती नहीं है उन्हें कहते हैं insoluble things. Then give any examples of insoluble substance, तो क्या क्या है, soil, oil, chalk powder, wood and metal. So these are all the examples of insoluble substance. 15th one, name any three things that float on water, floats on water, तो कौन सी चीजें जो पानी पे फ्लोट करती हैं, सो मेटल, पेबल्स, आयंस, सॉरी कॉइन, स्पून एंड सोप केक, तो ये सब चीजें जो है वो पानी में सिंक हो जाती है। एंड नेम एनीथिंग दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, तो कौन सी चीजें हैं, वुड, प्लास्टिक, लीफ, आइस एंड बलून्स। ठीक है, ये सब चीजें पानी पे फ्लोट करती हैं। और सिंक कौन सी चीजें करती हैं, सिंक कौन सी चीजें डूब जाती हैं, मेटल, पेबल, कॉइन, स्पून एंड सोप की। ठीक है, ये सब चीजें सिंक हो जाती है पानी में। 17th वन,
When did the incident of Dandi March took place? Dandi March कब हुआ था? So Dandi March, the incident of Dandi March took place in the year 1930. 1930 में हुआ था Dandi March. 18th question. Some of the lake water is soaked into the ground. Where does this water go? तो ये पानी कहाँ जाता है? कुछ पानी धरती में सोख जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है? Some of the lake water that is soaked into the ground reaches the wells and step well. आपको सिर्फ यही से याद करना, reaches wells and step well. That's all in the book given in the question. What lake water is that is soaked into the ground reaches well and step wells. 19th one. How many interconnected lakes are there in Garcisar? तो कितनी interconnected lakes है? Total 9 interconnected lakes are there. 20th one. Name any 4 natural sources of water. जो sources natural प्रकृति के पास पहले से मौजूद है वो कौन से हैं? वो है रेन, रिवर, स्प्रिंग, अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, ये सब नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं. 21st. नेम 4 मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर जो ह्यूमंस ने बनाए हैं. सो दैट आर जोहर्स, वेल्स, स्टेप वेल्स, डैम्स, यू कैन राइट ट्यूबवेल्स. तो ये सब चीजें हम लोगों ने बनाई है. ये सब पानी के सोर्सेस है जो हमने बनाई हैं. Then, doctors sometimes advise sick people to eat sprouts. डॉक्टर स्प्राउट्स खाने को बोलते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, इसलिए डॉक्टर स्प्राउट्स खाने के लिए कहते हैं. Okay, students, this is all for today. I hope you must have understood this much. Thank you and have a nice day.